गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ आगे के टॉपिक करा रहा हूँ और एक क्वेश्चन हम बेहतरीन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, 8 ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है टीएस ग्रेवाल, सन 2023 का एडिशन है। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2023 में 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट ट्रेडिंग परचेज कर रही है 5 मशीन 60,000 की एक। और कब परचेज कर रही है? 1 अप्रैल 2019। तो पहले हम यहां पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। बच्चों आपस में कोई बातचीत ना करें, ध्यान बोर्ड पे रखें तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बाउंसर मारना शुरू हो जाता है। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है अमाउंट, फिर आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है अमाउंट। और इधर बनाएंगे हम इसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बताते समय मैंने आपको बताया था, सबसे पहले नोट कर लो डेट ऑफ परचेज और फिर कर लो डेट ऑफ सेल। क्वेश्चन में कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को स्टार ट्रेडिंग ने 5 मशीन खरीदी 60,000 की है। तो 5 मशीन एट द रेट 60,000 ईच कितने की हो जाएगी बेटा? 3 लाख की हो गई मशीन। और इसकी जो डेट है 1 अप्रैल 2019, 1/4/2019। अब देखो स्टार्टिंग ईयर के स्टार्टिंग में परचेज करोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर मिड में परचेज करोगे तो 6 महीने का लगेगा। ठीक है, दिसंबर में परचेज करोगे तो उसी हिसाब से देखना है। 31 दिसंबर को परचेज किया है तो जनवरी फरवरी मार्च, 1 दिसंबर को परचेज किया है तो 4 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, इस तरह से देखना है। तो जब हम 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन लगता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आपने अगर 1 जुलाई को खरीदी तो कब लगेगा डेप्रिसिएशन बताओ? 1 जुलाई से 31 मार्च। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 9 महीने। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां देखें 1 अप्रैल 2021 को पहली मशीन उसने लॉस पे बेच दी, यानी कि 1 अप्रैल 2021 को जो मशीन कितने में खरीदी थी उसने? 60,000 में। इसमें मशीन नंबर 1 को उसने सेल कर दिया 8,000 के लॉस पे। अब ये नहीं बताया कि कितने में बेचा, उसने लॉस दे दिया। उसने कहा जो भी है हमने 8,000 के लॉस पे बेच दिया। इसका मतलब लॉस पता है पर सेल नहीं पता। सेल आपको निकालनी होगी। लॉस पता है, सेल कैलकुलेट करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर एक और मशीन उसने 1 जुलाई 2022 को, यानी कि एक और मशीन थी 1 जुलाई 2022 को, मशीन नंबर 2 को सेल कर दिया। इसको भी सेल कर दिया कितने के लॉस पे? 12,500 के लॉस पे। तो जी 12,500 के लॉस पे सेल कर दिया। ठीक है, फिर एक सेम डेट पे एक नई मशीन और खरीदने से ही, एक मशीन खरीदी उसने 1 अक्टूबर 2022 को। अब 1/4/2022 को एक मशीन खरीदी उसने कितने की? 1 लाख की। और 3 साल के अकाउंट बनाने, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम।
क्वेश्चन समझ में आ गया? 4 साल के लिए अकाउंट बनाना है, 4 ईयर के लिए अकाउंट बनाना है। कुछ कह रहे हो बेटा? 1,00,000 1/4/2022 को एक परचेज कर रहे हैं मशीन, मशीन 6 परचेज कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? अब क्योंकि है 1 अक्टूबर है, अच्छा यहाँ पे 1/4 नहीं है, 1 अक्टूबर है, कोई बात नहीं 1 अक्टूबर लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 2 3 4 और 5 कितने की थी एक मशीन? 60,000 की एक थी ना, 60,000 इंटू 5 कितने की आ गई है? 3 लाख, और 3 लाख पे 10% कितना आया? 30,000 पर ईयर डेप लगा, पर ईयर। समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? समझाऊं या आ गया समझ में? आ गया, चलिए। अब आप देखें, जिसको आपने अक्टूबर में परचेज किया उस पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? मशीनरी नंबर 6 पे, इसको कितने में परचेज किया गया था? 1 लाख। तो अक्टूबर के महीने से लेके मार्च तक कितने महीने होंगे? 6 महीने। तो यहाँ पे कैसे निकलेंगे? 10% इंटू 6/12, क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू रेट बाय 100। मशीन की कीमत कितनी थी? 3 लाख, रेट है 10%, 10/100। समझ में आ गई बात? सबको आ रहा है यस और नो? ठीक है। अब सर ये तो समझ में आ गया हमें, और प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करना और आसान है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्योंकि एक मशीन को बेच रहा है 1/4/2021 में, तो यहाँ ना अलग अलग अकाउंट बना लो। ये तो अकाउंट ऐसे से बन जाएगा आपका, देखो 1 और 2 दोनों मशीनी को तो कर रहे हैं। देखो मशीनरी 1, मशीनरी 2, ठीक है, समझ में आया? परचेज कब किया था? 1/4/2019 को। कितने में परचेज किया था हमने? 60,000 में इसको भी खरीदा था, और 60,000 इसको भी खरीदा। भाई 5 मशीन खरीदी ना, वो तो मैंने जोड़ के दिखा दी 3 लाख। इजी वे में समझो, एक मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। तो 5 मशीन पे कितना होगा? एक मशीन पे कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। और वैसे भी 10,000 डेप्रिसिएशन निकालो, माइनस डेप्रिसिएशन कब लगाया होगा आपने? 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022। समझ में आ रहा है? तो यहाँ 2021 का एक ही तो खेल है। 2021 का 1/4/2021 में कितना लगाया हमने डेप्रिसिएशन? कितने पे बेची है इसे? 8,000 के लॉस से बेची ना। तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने? 6,000। दूसरे साल कितना लगाया? 6,000। और हमने कब बेची है? इसी में तो बेच दी है, यानी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने में लगाया? 12,000 ही तो लगाया। दोबारा समझाऊं? बेटा बेच कब रहे हो उसको? 1/4/2021 में सेल कर रहे हो, 1/4/2021 में सेल कर रहे हो। तो 31/3/2020 में कितना डेप्रिसिएशन लगाया एक साल का? 6,000। अगले साल फिर यूज की तो कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 6,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 12। तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई हमारे पास? यानी कि 1/4/2021 को वैल्यू कितनी रह गई? 48,000 रहेगी ना। और इसको कितने में सेल कर दिया? उसने कहा 8,000 के लॉस पे सेल किया। तो लॉस कितना हुआ इसमें? वो कह रहा है लॉस कितना हुआ इसमें? 8,000। तो इसका मतलब सेल कितने में किया है? 40,000। क्या ये समझ में आ गया? गर्दन घुमा रहे हो, आया कुछ नहीं है। अब ऐसे समझाता हूं, समझ लो। 60,000 का एप्पल खरीदा, 2 साल चलाया, पहले साल डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना लगा? 6। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2 साल चलाया तो कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? तो 60,000 का एप्पल 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू कितनी बचती है? तो उसने कहा 8,000 के लॉस पे बेच दो से। तो कितने में बेचा? कैसे पता चला? 48,000 में से 8,000 का लॉस माइनस किया, 40,000 में बेचा। अब समझ में आ गया? भाई साहब एप्पल का दिमाग लगते तुरंत आ गया, जैसी मशीन बोली तो समझ में नहीं आ रहा। दिमाग स्टूडेंट्स का ना बहुत तेज चलता है, एप्पल का नाम सुनते ही है। और यहां अगर मैं ओप्पो बोलता तो नहीं समझ में आता ना, या मैं वो बोलता है वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया,
पोको तो समझ में नहीं आता, वन प्लस बोलता तो शायद थोड़ा दिमाग चलता। लावा, कोई खरीदता भी है इस मोबाइल को? है होंगे वैसे, इसके फैन तो हर एक चीज के होते हैं। बेटा नीतीश खरीद दे तुझे, हल्के में ले रहा, बिहार का सीएम है वो अलग बात है, वो यहाँ आ गया हरिद्वार में, पहली फ्लाइट पकड़ गई। चलिए अब देखो एक और है, इस वाले केस को आप खुद निकालो। इस वाले केस में कब बेच रहे हैं? जुलाई में। कब बेच रहे हैं एप्पल को? जुलाई में। अब और बेच रहे हैं 2022, यानी कि कितने साल यूज किया उसे? 1 साल और यूज किया होगा ना, ठीक है ना। अगर बात करें, इसको यहां से हटा देते हैं, है ना, इसको समझते हैं, यहां ले लेते हैं इसको वर्किंग नोट इसको ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, मशीनरी 2, ठीक है। अब बताओ परचेज कब किया से? 1/4/2019 को, ठीक है। एक 4/2019 को कितने में परचेज किया था? 60,000। तो डेप्रीशिएशन कब लगाया आपने? 31/3/2020, 31/3/2021 और 31/3/2022। तो यहाँ डेप्रीशिएशन कितना लगाया? पहले साल 6, दूसरे साल 6, तीसरे साल 6। लेकिन अब बेचा कब है तुमने इसको? जुलाई। तो इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने और रखा आपने, 1 जुलाई को तो बेच दिया ना, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन और निकलेगा नहीं निकलेगा? 6,000 डेप्रीशिएशन है पूरे साल का। कितना डेप्रीशिएशन है पूरे साल का? 6,000। 6,000 डेप्रीशिएशन है 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा बताओ? 1500। इसका मतलब 1500 का डेप्रीशिएशन और लगेगा यहाँ पे। कब तक का? 1/7 तक है ना, 1/7/22 तक का डेप्रीशिएशन। समझ में आया? दोबारा समझाऊं एक बार और, ठीक है, कोई बात नहीं। एप्पल लिया था 60,000 का, 2020 में यूज किया, डेप्रीशिएशन कितना हुआ? 6,000। 2021 में भी चलाया, फिर डेप्रीशिएशन लगा 6,000। 2022 में भी चलाया, कितना लगा डेप्रीशिएशन? और जुलाई तक और चलाया, तो साल भर का डेप्रीशिएशन 6,000 है, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन कितना हुआ? तो उसका मतलब टोटल डेप्रीशिएशन कितना हुआ? 6 6 12 6 18 19,500। तो वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? घटाओ 60,000 में से 19,500 घटाओ, 20,000 घटाओगे तो 40,000 आएगा। 40,000 में इसका मतलब 40,500 आ गया। अब इसे कितने में बेच रहा है? कितने के लॉस में बेच रहा है? 12,500 के लॉस में बेच रहा है। तो वैल्यू कितनी रह गई? 28,000 में सेल हो गया। अब समझ में आ गया? बताओ किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो दोबारा पूछो। मनप्रीत आ गया बेटा? चलिए, तो अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखोगे? 1/4/19 टू बैंक अकाउंट। आपने इसको क्या किया है? परचेज किया है 60,000 इंटू 5 मशीन, कितना आ गया? 3 लाख। समझ में आया यहां तक सभी को? और यहां पे डेप्रीशिएशन कब लगाते हैं? 31/3/2020 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डेप्रीशिएशन लगाया हमने? पहले मशीन का कितना लगाया? 30,000। तो हमारे बीच में सोनू सूद जी आ चुके हैं, तो ये बताएंगे कि कितनी वैल्यू बची है हमारे पास। 31/3/2020 हमने सीएम साहब से नहीं पूछा, हमने सेलिब्रिटी से पूछा है। बैलेंस बताएं सोनू जी कितना आएगा? आप इस क्लास को पूरा गाइड कर रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हैं, और मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। वो कितने फैन हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है सोनू सूद जी आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हाँ बताएं कितना बैलेंस है? 2,70,000। बिल्कुल सही जवाब। कैसे आया? 3 लाख में से हमने डेप्रीशिएशन 30,000 घटाया, तो वैल्यू कितनी रह गई? 2,70,000। आई होप ऑनलाइन व्यूअर को भी समझ में आ गया होगा। एक बार मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आए, लेकिन सोनू जी पढ़ा रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा होगा। वो पढ़ाते ही इतना अच्छा है, वैसे भी उनकी इतनी सारी फिल्में हिट होती हैं, है नहीं?
तो अब ये आ गया 1/4/2020 और इसका आ गया बैलेंस। सोनू जी ने बहुत हेल्प कर दी, अब किसी और से हेल्प ले लें। एक सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, मैंने प्यार किया, देखी थी? उसमें वो क्या कहते हैं, वो हीरोइन का फादर जो होते हैं वो उसे कहते हैं, उनका नाम था आलोकनाथ। तो वो भी हमारे बीच में है ना, बहुत तेज कुशाग्र बुद्धि के हैं वो भी। तो वो हमें बताएंगे कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2020 में ये बैलेंस क्या आ गया, ओपनिंग आ गया। ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? बिल्कुल सही जवाब, 2,70,000 का बैलेंस आ गया ओपनिंग। ये जो क्लोजिंग था ये क्या आ गया, ओपनिंग। और प्रियंका चोपड़ा जी भी हैं इस बीच में, तो वो भी यहाँ नजर मारे। देखो हमारे यहाँ सेलिब्रिटी पढ़ रहे हैं सारे के सारे, तो यहाँ ध्यान दे, आपको सब समझ में आएगा। और इतने महान सेलिब्रिटी अगर पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है आप भी एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हो, तो लेकिन आप भी पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, पीछे से आवाज आई कि सर चांदी के चप्पलों से मार रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 31/3/2021 को डेप्रिसिएशन लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाएंगे। कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे आलोक जी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर लगेगा 30,000। वेल डन, बहुत सही जवाब दिया। लेकिन इसी साल हमने एक मशीन और बेच दी। यहां नजर मारे कितने में बेची है मशीन? वेल डन। तो यहाँ पे कितना आएगा, बाय बैंक अकाउंट। क्या करेंगे यहाँ पे, सेल। कितने में बेची है मशीन? इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस भी यही आएगा। इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लिखेंगे लॉस ऑन सेल। कितने में? 8,000। ये सारी डेट हुई 31 तारीख की। अब 31 तारीख का बैलेंस निकालना है, तो आलोक जी हमें बताएंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे कि सर बैलेंस कैसे आएगा। यहाँ का टोटल 2,70,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कैसे निकालें आप बताएंगे मुझे? बैलेंस कैरी डाउन कैसे आएगा, कैसे माइनस करेंगे, किस में से माइनस करना है? 3 लाख तो बची नहीं ना। अब हमारे पास बैलेंस कितना है, 2,70,000। इससे पता चल रहा है कि आलोक जी आपने क्वेश्चंस नहीं किए। 2,70,000 में से कितना माइनस करेंगे, ये जनता जानना चाह रही है। 78,000, 40 और 30 कितना हो गया, 70। 70 और 8 कितना हो गया, 78। तो 78,000 हमने माइनस किया, तो वैल्यू कितनी रह गई, 192। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत हिट रही थी आपकी वो मूवी, मैंने प्यार किया, है ना। आप लोगों ने, बच्चों ने देखी थी, आप लोगों ने देखी है बेटा वो मूवी? देखी है ना, बहुत हिट मूवी रही है ना। इसमें एक गरीब होता है आलोकनाथ, और वो उसका एक अमीर दोस्त होता है। पहले वो गरीब होता है और वो अमीर बन जाता है ना, अंगद। उसका एक बेटा होता है सलमान खान, उसमें गाना भी गाया था, कबूतर जा जा जा। चलिए फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। ये समझ में आ गया 2 साल का अकाउंट? सक्सेना जी आ रहा है बेटा? चलिए, मैंने हिसाब किताब के लिए एक सीए को भी बुलाया है, वो है हमारे सक्सेना जी। तो दिव्यांश सक्सेना जी हैं, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं, और आप लोगों के नंबर 2 की कमाई को नंबर 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सक्सेना जी आपको बखूबी बताएंगे। आपने सबने सीए वीए सब ला के रखे हुए यहाँ पे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस आएगा, प्रियंका जी बताएंगे हमें। यहाँ पे बैलेंस कितना है, 1,92,000। तो ये क्लोजिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ओपनिंग कितना आएगा, अरे वेल डन। देखो कितना अच्छा पढ़ाया प्रियंका जी ने, आपको एक ही बारी में समझ में आ गया, मेरी जनता को भी समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अब इन्होंने बताया तो सही बताया होगा, 192,000, और ये सबको समझ में आ रहा है। अब की बार डेप्रिसिएशन कितना लगेगा ये बताएं मुझे। अब डेप्रिसिएशन कब लगना है, 31/3/2022। 22 को तो लगाएंगे, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ध्यान रखें, पहले डेप्रिसिएशन जो लग रहा था, ये लग रहा था 5 मशीन पे, एक मशीन बिक गई तो बची कितनी मशीन, 4। तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6,000 एक डेप्रिसिएशन पे, तो 4 पे कितना लगेगा, 24,000। जैसे मैं बताता हूं
यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रहा था 6000 एक मशीन पे, तो 5 मशीन पे कितना लगा 30। जब एक मशीन चलेगी तो डेप्रिसिएशन कितनी मशीन पे लगेगा 4। बस ये गलती मत करना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने मशीन पे लग रहा था 5, अब कितनी मशीन पे लगेगा 4। सिंपल सा फंडा है। और वापस हमें सोनू सूद जी हमारी हेल्प करेंगे, हम थोड़ा सा अटक गए हैं। यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सोनू जी बताएंगे कितना बैलेंस आएगा। यहाँ का टोटल तो 192 आएगा, बताएं किस में से किसको माइनस करना है। 192,000 में से इसको माइनस करना है, किसको 24,000 को माइनस करना है। बहुत सही जवाब बता रहे हैं सोनू जी, और मेरे ख्याल से जनता को भी समझ में आ रहा होगा। कितना आएगा 1,68,000, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, चेक कर लो बेटा, पता चला लास्ट में आएगा ना आंसर। यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन। भंडारकर, आपकी तो अच्छी मूवी आ रही है, मधुकर भंडारकर की एक नई मूवी आ रही है, आप भी बहुत हिट हो। देखो सारे सेलिब्रिटी पढ़ रहे हैं यार हमारे यहाँ, है ना। देखो अरे हम कहाँ सेलिब्रिटी, हमारे चैनल पे तो व्यूज ही नहीं आते। बच्चे लोग जो वीडियो देखते हैं वो लाइक भी नहीं करते, उन्हें थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि हाथ में थोड़ा दर्द होता है कई बार, लाइक करते हुए तकलीफ होती है। लाइक कर दो यार, हमारे लिए वही क्या कहते हैं हमारी फीस है। जो वीडियो देखते हैं लाइक जरूर करा करो बच्चों, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। कोई बात नहीं, नहीं तो मजे लो। और 21/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस आएगा ब्रॉट डाउन में, 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो पहले डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बात ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम मशीन बेच रहे हैं 1 जुलाई को बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं 1 जुलाई को, तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो 1/7/2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो मशीन में कितना डेप्रिसिएशन लगा था, इसलिए मैंने ब्लू पेन से लिखा है। यहाँ देखो कितना डेप्रिसिएशन लगा है 1500, तो 1500 ये हो गया। अब इसको बेचा है तो बाय बैंक सेल कितने में बेचा है, यहां देखो 28,000 में। प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस कितने का हुआ 12,500। क्या ये समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब 31/3/2022 को सॉरी 23 को डेप्रिसिएशन निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इससे पहले एक मशीन और खरीद लो, टू बैंक अकाउंट 1/4 कब खरीदी हमने 1/10/2022। अब इस पे डेप्रिसिएशन कितना निकाला था, देखो सेकंड मशीन पे कितना निकाला था हमने, नहीं 6,000 नहीं, यहाँ देखो मशीन 2 पे कितना निकाला था 6 महीने का 5,000 निकाला। तो ये 5,000 का डेप्रिसिएशन हमें यहां लिखना है। तो ये मशीन कितने में खरीदी हमने 1 लाख में, और टोटल करो उसका, टोटल कितना आ जाएगा 2,68,000। और डेप्रिसिएशन कितनी मशीन रहेगी हमारे पास, 2 बिक गई, कितनी रह गई अब 3 मशीन रहेगी ना। 5 मशीन खरीदी थी पहले, उसमें 2 बेच दी, कितनी रहेगी 3। तो 6,000 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 18,000 एक, और 5,000 नई मशीन पे। 5,000 हमारी इस वाली मशीन पे लगा था, इस वाली मशीन पे 1 लाख वाली मशीन पे, है ना। तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा 18 और 5 कितने होते हैं 23,000। और बाकी क्या आ जाएगा हमारा बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन टोटल करोगे और 2,68,000 का टोटल आ जाएगा वापिस। और इसका बैलेंस कितना आ रहा है 2,03,000। तो यही देखना आपका यही बैलेंस आ रहा होगा, और इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा वर्किंग नोट करोगे, थोड़ा सा आपको लेंथी जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी भी होगा आपसे, और अच्छा भी होगा, आसान तरीके से भी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करें बेटा। एक चीज और भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर सक्सेस मिलेगी।
और एक किसी विद्वान का खास विचार ये भी रहा है और बहुत अच्छी खूबसूरत लाइन बोली है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, विल पावर, देयर आर 3 क्वालिटी ऑफ द मैन, दे स्काई द लिमिट। अगर एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करता है डेडिकेशन के साथ और विल पावर के साथ, तो वो आसमान को भी छू सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत की सबसे खास बात यह है, सक्सेस की सबसे खास बात यह है, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो डेफिनेटली आप लोगों पे फिदा होगी जल्दी, और आप बस मेहनत करते जाओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे, और जीएम करें, वहाँ पे आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसकी भी एक जल्दी वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। जीएस ग्रेवाल की हो या डीके गोयल या शर्मा जी या और भी कोई राइटर है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन बुक्स अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन जल्दी अपलोड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।